इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल में जा सकते हो। स्क्रूटनी फॉर्म भरते टाइम आपसे किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो आप अपने साथ शपथ पत्र यहीं से बनवा कर ले जाए। एक पीडीएफ ऐसी आएगी जिसमें आपका अपना नाम होगा और आपका रोल नंबर उसमें छपेगा, जिसमें आपकी सारी मेहनत उसके अंदर दिखेगी और आपकी लाइफ पूर्णतः चेंज हो जाएगी। बस हारना नहीं है, लगे रहना है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 4th ग्रेड के दस्तावेज सत्यापनों के बारे में। कैसे सेट हमको बनाने हैं, कितने सेट बनाने हैं, ओरिजिनल सेट ले जाना है, फर्स्ट सेट कैसे बनाना है, शपथ पत्र कौन कौन से ले जाने हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 9 मार्च से लगाकर 16 अप्रैल तक यह डीवी का पूरा शेड्यूल दे रखा है और सभी को अलग अलग सेट में बांट रखा है। जब भी आपका आएगा तो आपको उस शेड्यूल के अनुसार आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। और हैं कैसे, तो 9 मंडल स्तरों पर बांट रखा है। आइए जानते हैं 9 मंडल स्तर क्या हैं। कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के 9 मंडल कौन कौन से हैं। अजमेर मंडल, भरतपुर मंडल, बीकानेर मंडल, चूरू मंडल, जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, कोटा, पाली और उदयपुर। इस प्रकार से 9 मंडल हैं। आप जिस जिले से हैं और आपका जो मंडल लगता है उस अनुसार आपको वहाँ पे डीवी करानी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप अजमेर मंडल से हैं, तो अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये चारों जो ज़िले हैं वो अजमेर मंडल के अंदर आएंगे। जैसे कि बात करते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापपुर, ये 6 ज़िले उदयपुर मंडल के अंदर आएंगे। इस प्रकार से आपका अपना मंडल देख लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें डीवी के सेट कैसे जमाने हैं। 3 सेट होंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 25 से 30 डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल में जा सकते हो, मतलब आप प्रोविजनल लिस्ट के अंदर आओगे। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है या स्क्रूटनी फॉर्म भरते टाइम आपसे किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो आप अपने साथ शपथ पत्र यहीं से बनवा कर ले जाए, नहीं तो वहाँ पर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि सेट 1, सेट 2 और ओरिजिनल सेट क्या है। सेट 1 क्या है, सेट 2 क्या है और ओरिजिनल सेट क्या है। सेट 1 मतलब मुख्य सेट, यही इंपॉर्टेंट सेट है और उसको सही बनाना है अपन को। उसके बाद है उसी का बैकअप, मतलब उसी के सारे जेरोक्स, उसी को बना रखा है बैकअप। और एक है जो ओरिजिनल सेटअप। ओरिजिनल सेट जो है वो है एक अलग फाइल में। ओरिजिनल फाइल में आपको सारे ओरिजिनल सेट ले जाने हैं, अर्थात 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, ग्रेजुएशन की जो भी आधार कार्ड हो, मूल निवास हो, जो भी RSCIT, आपके पास जो जो भी डॉक्यूमेंट हो, जो जो डिग्रियां हैं, उसके ओरिजिनल सेट आपके साथ ले जाने हैं। और वहाँ पे जो अधिकारी आपके दस्तावेजों को चेक करेंगे उनको एक बार दिखाना है और वापस आपको मिल जाएंगे। परंतु हमको वहाँ जमा कौन से कराने हैं, सेट 1 और सेट 2 हमको वहाँ जमा कराने हैं। सेट 1 में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डालने, ओरिजिनल फॉर्म डालने। ओरिजिनल फॉर्म मतलब ओरिजिनल अटेस्टेशन और ओरिजिनल शपथ पत्र जो जो ओरिजिनल हैं वो सभी इसके अंदर। इसमें ओरिजिनल 10वीं की मार्कशीट नहीं डालनी है, बाकी सब तो इसमें भी फोटोकॉपी ही लगाने हैं। और डॉक्यूमेंट और जो सेट 2 बनेगा इसमें सारे के सारे हमारे पास जेरोक्स इसके अंदर सेट करने। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है, चेक लिस्ट। चेक लिस्ट मतलब सबसे ऊपर अपन को लगानी है चेक लिस्ट। उसमें सबसे दे रखा है कि सबसे ऊपर कौन सा कागज है, उसके बाद कौन सा है, बस उस चेक लिस्ट को सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद आएगा स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है जब आपने SSO पोर्टल से भरा था, अगर आपके पास इसके प्रिंट नहीं है तो SSO पोर्टल से 2 प्रिंट निकाल दिए और उस प्रिंट को अपने साथ ले जाना है। सेट 1 में भी और सेट 2 में भी 2 सेट इसके बना देने हैं। उसके बाद है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म जब आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उससे पहले जो आपने निकाला था उसको ले जाना, उसके ऊपर गजेटेड के साइन है और उसको आपने जो अपलोड किया था वो एक ओरिजिनल भी ले जाना है। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद जो हार्ड कॉपी बाहर निकली थी उसके ऊपर भी गजेटेड के साइन दोनों करवाने हैं। उसके बाद दोनों सेट को ले जाना है, मतलब अटेस्टेशन दोनों होने चाहिए, दोनों ऊपर गजेटेड के साइन होने चाहिए और वो भी ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद है फी रिसिप्ट। फी रिसिप्ट मतलब स्क्रूटनी फॉर्म भरा होगा और आपने 100 रुपये की जो चालान या शुल्क जो दी होगी उसका जो रिसिप्ट निकला है उसकी भी फोटोकॉपी आप साथ में रखें, दोनों फोटोकॉपी ले जानी है। एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जब आपने फॉर्म भरा था
और उसके टाइम जो एप्लीकेशन फॉर्म थी, जो रिक्रूटमेंट फॉर्म था, उसको अगर अभी आपके पास नहीं है तो एसएसओ पोर्टल पे आपको मिल जाएगा और उसको भी आपको अपने साथ ले जाना है। उसके बाद है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड नहीं हो तो आप अपने पास स्कोर कार्ड, मतलब जो 4th ग्रेड के जो रिजल्ट आया है उसका जो स्कोर कार्ड आया है उसको भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं, परंतु दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो एसएसओ पोर्टल से निकल सकता है। इसके बाद है 7वां पॉइंट, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, मतलब हैंड राइटिंग स्पेसिमेन। इसको एक कागज़ पे प्रिंट निकाल के ले जाना है, आपको भर के नहीं ले जाना है, वहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो अपलोड किया उसकी हैंडराइटिंग और यहाँ की हैंडराइटिंग मैच करेंगे और आपको वहाँ पे सामान्य कागज़ पे यहाँ से प्रिंट करके ले जाना है और वहाँ पे भरना है। आप ऐसा ना समझे कि वहाँ पे जाके मुझे मिल जाएगा, वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा, पर वहाँ पे आपको बाहर दुकानों पे भटकना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप यहाँ से ही इसको बनाकर ले जाए और वहाँ पे सीधा आपके पास सुविधा रहेगी। इसके बाद है 10वीं की मार्कशीट का प्रमाण पत्र। जिसके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों हो तो दोनों ले जाने हैं, परंतु जिसके पास सिर्फ मार्कशीट है वो अपने साथ पास मार्कशीट और मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मर जाती है, तो उसमें जो मर्ज वाली जिसके पास है उसको तो एक ही ले जाना है, परंतु दोनों अलग अलग हो, जिसके पास सर्टिफिकेट भी अलग हो और मार्कशीट भी अलग हो तो उसके भी ओरिजिनल भी ले जाना है और उसके 2 जेरोक्स भी ले जाने हैं। साथ में उनके ऊपर सेल्फ अटेस्टेशन भी होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्टेशन होना चाहिए। 12वीं की मार्कशीट का भी ऐसे ही है, मार्कशीट ले जाना है और सर्टिफिकेट साथ में ले जाना है। और उसके बाद है ग्रेजुएशन भी आप अगर आपने जो भी कर रखा है, बीएससी बीएड जो भी कर रखे हैं, पीजी वगैरह, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे ले जाने हैं और इसके ओरिजिनल सेटअप भी ले जाने हैं, दिखा के तुरंत आपको वापस मिल जाएंगे, परंतु इसके 2 कॉपी इसमें लगानी भी है। अब आपने इसमें जो भी आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता जो आपने वहाँ पे दिखाई है, मतलब तो आपने 10वीं दिखाई है या 12वीं दिखाई है, ग्रेजुएशन दिखाई है, जो भी वहाँ पे आपने फॉर्म भरते टाइम दिखाई है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाने हैं। ऐसा ना करें कि वहाँ पे फॉर्म भरते टाइम अपने ग्रेजुएशन लिखा होगा और यहाँ पर तो ऐसा है कि चतुर्थ श्रेणी तो 10वीं तक का ही एग्जाम है, मतलब वहाँ 10वीं तक ही पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपने फॉर्म में अपलोड किए हैं वहाँ तक के सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाने हैं। उसके बाद है विशेष मूल निवास। विशेष मूल निवास वो भी डिजिटल वाला ले जाना है, पुराना नहीं होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि से बाद में अगर बनाया हो तो शपथ पत्र भी साथ में ले जाना है, मतलब आपने फॉर्म भरा है उसके बाद अगर आपने बनाया है विशेष मूल निवास या मूल निवास तो उसको भी आपको साथ में ले जाना है। विशेष मूल निवास जो भी टीएसपी एरिया से उनको चाहिएगा। इसके बाद आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको ले जाना है, जिसको तुरंत दिखा के वापस मिल जाएगा, परंतु उसकी 2 कॉपियाँ भी इसमें लगानी है। उसके बाद है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र मतलब किसी भी प्रकार की आपने छूट ली हो, आय से लेकर मतलब 2.5 लाख से जिससे कम बता रखा हो, उस प्रकार की छूट ले रखी है तो एक ओरिजिनल सेट में डालना है जो नया बनवाया हो और एक इसके जेरोक्स साथ में ले जाना है। परंतु अगर आपने आय से किसी प्रकार की छूट नहीं ले रखी है तो आपको ये नहीं ले जाना है। ये भी कौन सा ले जाना है, आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला जो आता है उसी को ले जाना है। इसके बाद है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जनरल वालों को तो नहीं ले जाना है, सीधी बात है, परंतु SC ST और OBC को अपनी जाति प्रमाण पत्र बनाना है और साथ में ले जाना है। EWS सर्टिफिकेट, अगर आपने EWS का फ़ायदा लिया है तो उसको भी आपको ले जाना है और उसकी 2 कॉपियाँ इसमें लगानी है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र की हैं, और ओरिजिनल तो आपको दिखा के तुरंत वापस मिल जाएगा। विशेष श्रेणी में आते हैं, मतलब आप किसी स्पोर्ट्स कोटा में आते हो या फिर दिव्यांग श्रेणी में आते हो, विधवा हो, परित्यक्ता हो, इस प्रकार की जिस प्रकार की आप श्रेणी में आते हो उसको आप ले जाना है और वहाँ पे आपका बताना है। उसके बाद है अंतिम शिक्षण संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों अंतिम शिक्षण संस्था मतलब अगर आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते टाइम जो भी अंतिम शिक्षण संस्था बताई है, 10वीं बताई है, 12वीं बताई है, ग्रेजुएशन बताई है, उसको उसकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। वहाँ शिक्षण संस्था से जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिला है उसकी ओरिजिनल तो आपको दिखा के तुरंत वापस मिलेगा, परंतु इसकी एक फ़ोटोकॉपी जिस पर आपके साइन हुई हो और दूसरे पर भी उसकी जेरोक्स ले जानी है। उसके बाद लास्ट में 2 गजेटेड ऑफिसर के कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं, वो भी दोनों अलग अलग गजेटेड सर्टिफिकेट ऑफिसर से। इसमें दोनों ओरिजिनल तो पहले सेट में आ जाएंगे और उनकी फ़ोटोकॉपी दूसरे सेट में आ जाएंगे। बाकी ओरिजिनल की इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यह वैसे भी 6 महीने के अंदर ही वैलिड होता है, ऐसा कुछ है। तो ओरिजिनल दोनों इसके अंदर डाल देने हैं फर्स्ट सेट में और इसकी जेरोक्स सेकंड सेट में डालने हैं। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए, दोनों अलग अलग गजेटेड से, ठीक है। उसके बाद आती हैं कुछ आपने जो बनाया होगा, जैसे कि सामान्य घोषणा पत्र जिसमें आप आपराधिक रिकॉर्ड के अंदर ना हो,
इस प्रकार की जो भी आपने बनवा रखे हैं, वो 50 रुपये का स्टाम्प जो बनवा रखा है उसका ओरिजिनल सेट फर्स्ट में डालना है और उसकी फ़ोटोकॉपी सेकंड में डालनी है। इस प्रकार का करना है। उसके बाद विवाहित अविवाहित वाला, जैसे कि बोर्ड के आधिकारिक प्रारूप अनुसार विवाहित स्थिति और दहेज में मतलब आपने किस प्रकार का छूट लेकर, इसमें विवाहित को भी बनाना है और अविवाहित को भी बनाना है कि विवाहित मैंने विवाह किया तब दहेज नहीं लिया है और अविवाहित को मैं जब विवाह करूंगा तब दहेज नहीं लूंगा। इस प्रकार से बनाना है। ये भी 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प बना के ले जाना है। इसमें पहले सेट में ओरिजिनल और दूसरे में फ़ोटोकॉपी ले जानी है। 20वें नंबर पर है विवाह पंजीयन न होने का शपथ पत्र। अगर आप मतलब मैरिड हो और आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है तो इसके लिए एक शपथ पत्र बनाना ज़रूरी है। 50 रुपये का स्टाम्प वहाँ पे भी जरूरी है और एक ओरिजिनल सेट में डालना है और एक उसकी फ़ोटोकॉपी। संतान संबंधी एक सामान्य सादे कागज पर ले जाना है, सभी के लिए अनिवार्य है। अविवाहित भविष्य के लिए ले जाना है। संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको मालूम है, उसका एक ओरिजिनल सेट और एक फ़ोटोकॉपी इसमें डालनी है। उसके बाद धूम्रपान और गुटखा सेवन का भी एक बनाना है और वो भी सामान्य कागज पे एक ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी में डालना है। उसके बाद संविधान का भी सेम सिस्टम है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ और निष्ठा अपनी घोषणा जो भी करते हैं संविधान का पूरा जो शपथ पत्र है उसको एक ओरिजिनल सेट में डालना है और उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में ले जानी है। उसके बाद जो आपने अपलोड किया था हैंड रिटन नोट्स, वो हस्तलिपि प्रारूप वाला, उसका नमूना हस्ताक्षर एवं हस्तलिखित जो प्रारूप है उसका जो ओरिजिनल है वो तो फर्स्ट सेट में डाल देना है जो आपने स्क्रूटनी के टाइम अपलोड किया था वो, और दूसरा उसकी फ़ोटोकॉपी सेकंड में डालनी है। इसके बाद 25 नंबर पर है मतलब आप टीएसपी से हो या नॉन टीएसपी से हो, जिसमें भी आप जिस क्षेत्र में आप आते हो वो आपको ले जाना है। टीएसपी वाले विशेष ध्यान दें, अदरवाइज इसकी छूट में आप वंचित रह सकते हैं। इसलिए आप टीएसपी का जो भी विशेष मूल निवास होता है उसको बनवाएं और उसका ओरिजिनल सेट जो भी आपने वहाँ पे लिखा था कि मैं विशेष मूल निवास में टीएसपी से संबंधित हूँ या नॉन टीएसपी से संबंधित हूँ, उस प्रकार से। उसके बाद है विधवा प्रतिज्ञा पुनर्विवाह घोषणा पत्र हैं जिसमें आप आते हो और उसका जो आपने स्टाम्प बनवा सामान्य कागज पर जो शपथ थी उसको भी आपको ले जाना है और उसका सेकंड में फ़ोटोकॉपी लगानी है। 27वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से ही किसी सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी नौकरी या सरकारी सेवा में जुड़े हुए हो तो आपको एनओसी लेनी ज़रूरी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र ज़रूरी हैं और उसका एक ओरिजिनल सेट फर्स्ट सेट में डालना है और फ़ोटोकॉपी दूसरे में डालनी है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी जाए तो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाने आपको 3 से 4 5 जो भी आपके पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा ले जाओ। सफ़ेद बैकग्राउंड बेहतर रहता है, कुछ लिख रखा है पर जो भी हो वो चल जाएगा, परंतु 3-4 फ़ोटो आपको अपने साथ ले जाने हैं। देखो इसमें कुछ लिखा, अन्य दस्तावेज, यदि आपके पास आपकी योग्यता श्रेणी या किसी त्रुटि सुधार में संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज शपथ पत्र हैं तो कृपया उसे भी अपनी फाइल में शामिल कर लें। मतलब आपके पास किसी प्रकार का कोई योग्यता हो, जैसे कि आप नेशनल खेले हो, स्पोर्ट्स कोटा में हो, जो भी आपके पास जो भी हो जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि सुधार से संबंधित कोई बात हो, जैसे कि आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ गलतियाँ कर दी हो, तो इस प्रकार के शपथ पत्र भी आपको बनवाने हैं। और स्क्रूटनी फॉर्म ले जाना है, पूरा सेल्फ अटेस्टेशन ले जाना है, जो ओरिजिनल था वो भी और जो हार्ड कॉपी स्क्रूटनी के बाद आई है वो भी। पुलिस और मेडिकल वेरिफिकेशन भी इसकी अभी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। देखो इसमें लिख रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, तो आप उसके ज्वाइनिंग यानी कार्यकरण के समय मांगे जाते हैं, इसलिए इसको अभी नहीं ले जाना। दस्तावेज की त्रुटि मतलब अगर आपने किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस मतलब जन्मतिथि में स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक कर ली हो तो आप एफिडेविट यानी शपथ पत्र साथ में बनाएं ताकि आपको ये भी समस्या ना आए। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखा है, डीवी पर जाने से पहले एक बार आरएसएमएसबी की जो भी ऑफिशियल साइट पर जो भी आपकी संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आएगा उस पर बार बार आप एक्टिव रहे और जो भी नई अपडेट हो उसके साथ जुड़े और जो भी चेंजेस करने पड़ेंगे वो करते रहना है। एट द एंड यही बोलूँगा कि स्क्रूटनी में कोई गलती आपसे हो गई हो तो एक शपथ पत्र जरूर साथ में बनवा देना ताकि आपको वहाँ पर किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और अगर एक कुछ खास इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि अगर आपको लगता है कि मैं 2 गुना के अंदर आ रहा हूँ, मैं शायद मेरा फाइनल सिलेक्शन ना हो, तो आपको ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं है क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ भी आ रही हैं। एलडीसी हैं, लैब असिस्टेंट हैं, वीडियो हैं, राजस्थान पुलिस हैं, पटवारी हैं और भी अन्य महिला सुपरवाइज़र हैं। इस प्रकार की बहुत सारी भर्तियाँ अभी राजस्थान के गवर्नमेंट द्वारा चल रही हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है।
एक पीडीएफ ऐसी आएगी जिसमें आपका अपना नाम होगा और आपका रोल नंबर उसमें छपेगा, जिसमें आपकी सारी मेहनत उसके अंदर दिखेगी और आपकी लाइफ पूर्णतः चेंज हो जाएगी। बस हारना नहीं है, लगे रहना है जब तक है आपके अंदर ताकत और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। लास्ट में यही बोलूँगा कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस प्रकार के जो भी 4th ग्रेड में जो 2 गुना में शामिल हैं उनको डीवी में डॉक्यूमेंट कैसे सेट करने हैं ताकि उनको भी एक मदद हो जाए। जय हिंद, जय भारत।